भाभी आपने मेरा मायका लौटा दिया। दिल छू लेने वाली कहानी। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रुचा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का। खूब दहेज मिला साथ में। भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया साथ देंगे, भाभी को कुछ कहेंगे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान में उनकी बुद्धि बदल गई थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं भी चुप लगाकर बैठ गई। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया और जल्दी ही मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बन गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो वीनू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया लेने तो मैं क्या करूंगी? अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलट के देखा तो वीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू! वीनू के गले लग गए। हम दोनों भाई बहन, आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा रीतू ने खोला। मेरे वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा। झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वीनू को देखा, वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था रीतू, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। रीतू ने। याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता ही जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है रीतू। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहां और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगा। आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड़ लड़वाने की। वापस आने वाले दिन रीतू सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रीतू? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है। हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रीतू, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख वीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियां एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ रानी स्टोरीज पर।